आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 2014 से पहले का मणिपुर आप देखिए, कितनी बार मणिपुर जला और कितने कितने दिन तक वहाँ कर्फ्यू लगा रहा। अभी एमओएस 1 महीना रह के आए हैं, गृह मंत्री जी खुद 3 दिन वहाँ रह के आए हैं। जैसे ही मणिपुर का माँ बोला प्रधानमंत्री जी ने, वो लोग सब के सब निपट लिए, सब भाग गए। सब बंगाल में दीदी को देख लीजिए, वहाँ क्या हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं रौनक कुमार। बीते दिनों संसद में मॉनसून सत्र के बाद कल राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री के अभिभाषण और मणिपुर मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर दिखे। इसी के बारे में हम बात करेंगे कुछ लोगों से। कल राहुल जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, उसके बारे में उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। आप उस पर क्या अपना राय रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को बोलने का कोई औचित्य नहीं है। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी। अब जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा था, मोदी जी ने फर्स्ट डे पहले ही दिन संसद के बाहर कहा था कि ये देश मणिपुर को लेके सजग है और सरकार अपना काम उचित तरीके से कर रही है और इस पर सरकार चर्चा भी चाहती है। ये प्रधानमंत्री जी का फर्स्ट दिन का पहले दिन का वक्तव्य था। और इसके बाद देश के गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख के बाकायदा और देश के अपने संसद के माननीय अध्यक्ष जी को और संसद के जो विपक्ष के नेता है उन सबको चिट्ठी दिया गया था। हर एक विपक्ष के नेता को चिट्ठी दिया गया था। लेकिन मणिपुर के मुद्दे के ऊपर केवल राजनीति करनी, केवल राजनीति करनी, कोई चर्चा नहीं करना, केवल उनको राजनीति की रोटियां सेकनी है कि किस तरह से ये आग सुलगती रहे, किस तरह से ये आग सुलगती रहे ताकि उस आग में इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। ये इनका काम था। और ये मणिपुर से चाहे डे फर्स्ट से देखिए, डे फर्स्ट टू डे एंड तक ये चर्चा से भागते रहे। और जब भी और इसी बीच में केजरीवाल का जो बिल, दिल्ली के खिलाफ जो बिल आया, सबके सब मौन धारण करके चुप बैठ गए क्योंकि गठबंधन को बचाना था। गठबंधन को बचाने के चक्कर में मौन धारण करके ये लोग बैठ गए और उस टाइम मणिपुर की इनको याद नहीं आई। राहुल जी कह रहे हैं कि सेना चाहे तो 2 दिन के अंदर में मणिपुर मामले को सुलझा सकती है, पर सरकार ये नहीं चाहती है। तो क्या ये केंद्र सरकार या फिर वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, क्या उसकी वजह से मणिपुर मामला नहीं सुलझ पा रहा है? क्या सेना को इसमें अधिक से अधिक जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है? देखिए, मैं दोबारा फिर से यह बात कहना चाहूँगा, राहुल जी को और कांग्रेस को कोई औचित्य नहीं बनता। 2014 से पहले का मणिपुर आप देखिए, कितनी बार मणिपुर जला और कितने कितने दिन तक वहाँ कर्फ्यू लगा रहा। क्या क्या हालतें हुई, 7 साल पूरे 1 साल तक कर्फ्यू लगा रहा वहाँ पे, क्या क्या हालतें हुई। ये कांग्रेस आज बोल रही कि 2 दिन के लिए, अरे भाई वहाँ सेना तो लगी हुई है, वो जातीय संघर्ष चल रहा है और आप उस जातीय संघर्ष को सरकार पानी डालने का काम कर रही है, आप उसमें तेल डालने का काम कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं मणिपुर का क्या हाल था। 50,000 लोग पिछले बार कई इनके यहाँ पे विस्थापित हो चुके थे, कई दंगे, कई बार क्या क्या नहीं हुआ इनके राज में, और ये चुप हो जाते हैं। और जब होते थे तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, संसदीय कार्य मंत्री तो छोड़िए, गृह मंत्री तो छोड़िए, इनका एमओएस जाता था। आपको याद होगा, एमओएस जाता था और एमओएस भी जाता था 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जैसे वहाँ बिरयानी खाने जा रहे हो। और जब वो वहाँ जाते थे केवल घूम घाम के आ जाते थे। और आज के टाइम पे गृह मंत्री जी वहाँ 3 दिन रहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जी अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो कम से कम अपने नुमाइंदों को भेज दें, अगर अपने नुमाइंदों को नहीं भेजते हैं तो उस पर कुछ बात कर लें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 79 डेज तक राहुल प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला उस मामले पे। आखिर ऐसा क्यों? आखिर 79 डेज तक प्रधानमंत्री की आत्मा नहीं कराही थी? देखिए, संसद में भी कहा था हमारे क्या कहते हैं, हमारे भाजपा के नेताओं ने, जो गरजते हैं वो बरसने का काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी चुप रहकर मणिपुर के ऊपर अपनी पूरी छत्रछाया उन्होंने बनाई है और मणिपुर को देख रहे हैं कि क्या वहाँ सिचुएशन है। हर एक चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, हर एक चीज़ को डे बाय डे, मिनट बाय मिनट सबको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इनका क्या कहना है। और ये नुमाइंदे की बात करते हैं तो गृह मंत्री जी कौन है?
MOS कौन है? अभी MOS 1 महीना रह के आए हैं। गृह मंत्री जी खुद 3 दिन वहाँ रह के आए हैं। प्रधानमंत्री जी डे बाय डे, मिनट बाय मिनट सब पे फोकसिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इनको केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जब संसद में गृह मंत्री जी ने जवाब दिया तो इन सब की बोलती बंद हो गई सबकी बोलती बंद हो गई और सुनने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि माननीय अमित शाह जी ने A to Z चिट्ठा का पूरा चिट्ठा खोल दिया। और पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, अब इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, A to Z सब कुछ बताया। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे 13 मिनट के अपने वक्तव्य में 40 मिनट मणिपुर के ऊपर बोला और ये लोग बाहर भाग गए, क्योंकि मणिपुर के ऊपर भाई साहब इनको सुनना ही नहीं है। अगर इनको मणिपुर के ऊपर चिंता होती तो ये सुनते हैं ना, मणिपुर के ऊपर ये बात करते। ये तो इन्होंने जलने और जलाने का काम किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि ये मणिपुर की जो हिंसा है वो इंटेलिजेंस की विफलता है, क्योंकि 3 मई को एक घटना शुरू होती है, वहाँ से वीडियो बनती है, ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। क्या ये चीज़ हमारे देश के गृह मंत्री जी को पता नहीं होती है? आखिर जब 1.5 महीने बाद चीज़ें आती हैं सामने, तो क्या ये इंटेलिजेंस की फेलियर ना मानी जाए? देखिए, जो घटना घटित हुई है उसके लिए पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी ने संसद कार्रवाई से एक पहले दिन ही कहा कि मणिपुर के लिए देश शर्मसार है, और इसको वक्तव्य में कहा है और माननीय गृह मंत्री जी खुद होल्डिंग कर रहे थे। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी जो आज कह रही है, ये आप पहले अपने आचरण में झांक के देखा। ये पहले मणिपुर को किस स्थिति में छोड़ के आए थे? तो 14 के बाद जब मणिपुर में 6 साल तक कोई एक कर्फ्यू तक नहीं लगाई। ये गृह मंत्री जी का वक्तव्य है। लेकिन इनको केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जो मणिपुर के ऊपर जो मोदी जी ने किया है वो इससे पहले अगर हो जाता तो शायद ये जातीय संघर्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सक्षम है और इसको रोक लेंगे। लेकिन मैं मणिपुर से हट के मैं बंगाल भी दिखाना चाहता हूँ। आप राहुल गांधी ने कल कहा कि जो प्रधानमंत्री जी का अविश्वास प्रस्ताव पर अभिभाषण था वो उनके लिए था, हिंदुस्तान के लिए नहीं था। इसके पीछे उन्होंने वजह बताया कि पूरे 2 घंटे 15 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने मात्र 6 मिनट मणिपुर पे बोला। तो क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर को लेकर के उतने सजग नहीं हैं, उतना खुल करके नहीं बोलना चाहते हैं? शायद राहुल गांधी जी ने भाषण नहीं सुना। अगर भाषण सुनते तो वो जैसे ही मणिपुर का म बोला प्रधानमंत्री जी ने, वो लोग सब के सब निपट लिए, सब भाग गए, सब के सब मैदान छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको पता था भैया मोदी जी जब बोलेंगे तो इनकी एक एक गांठ को खोलेंगे। और वही मोदी जी ने क्या, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर भी सच्चाई बतानी पड़ती है। पहले क्या हुआ था और अब क्या होने जा रहा है, अब मोदी जी कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं है जो पहले हुआ। पहले क्या होता था कि भैया दंगा हुआ, फसाद हुआ, मंत्री से इस्तीफा ले लो, कहानी खत्म। दंगा हुआ, फसाद हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, मंत्री से इस्तीफा ले लो, कहानी खत्म। लेकिन अब जिम्मेदारी तय की जाती है और वो प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो रेलवे का हादसा हो, रेलवे के हादसे में किस तरह से बोला गया था कि अब वैष्णव जी को इस्तीफा देना चाहिए, किस तरह से वो हल्ला मचाया गया था। लेकिन वैष्णव जी ने 3 रात खड़े रह के उस रेलवे ट्रैक पे बैठ के सो के वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाया। यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी तय की है कि अगर ये हुई हमारे समय में तो इसको ठीक करने का काम भी हमारा ही है। पहले क्या होता था, घटना हुई, छोड़ो, भाग जाओ, त्याग पत्र दो, दूसरा आएगा, दूसरा वो करेगा। ये चीज अब वो पुराने वाला समय नहीं रहा, समय बदल चुका है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर को देख रहे हैं। मैं तो राहुल जी से कहना चाहता हूँ, राहुल जी राजस्थान को देख लीजिए, राहुल जी छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, अरे राहुल जी कर्नाटका को देख लीजिए, बंगाल में दीदी को देख लीजिए, वहाँ क्या हाल है। आप तो वहाँ भारत माता की जय भी नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो वहाँ बिहार में हमारे क्या हो रहा है, किस तरह से बच्चों के साथ रोज जलने जलाने का काम हो रहा है। तो ये चीज़ उनको देखना चाहिए। खाली जहां आपकी सरकार है या मेरी सरकार नहीं, महिलाएं, माताएं, बहनें हर जगह की होती है। मणिपुर के लिए ऊपर भी हम लोग स्तब्ध हैं, और चाहे बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, राहुल जी को वो भी देखना चाहिए। अगर मणिपुर प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की भी बात करते हैं, लेकिन राहुल जी बात नहीं करेंगे, ये लोग बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हम सुन रहे थे देश के एक नागरिक को, वो बता रहे थे कि मणिपुर के हिंसा के ऊपर विपक्ष का आरोप निराधार है, प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ मैं रौनक कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।